नमस्कार दोस्तों, अल्केमी साइंस आपकी अपनी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट आज आपके लिए और एक नया वीडियो लाया हुआ हूं, जो पारद को नॉर्मल तरीके से भी आप बुभुक्षित कर सकते हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा बुभुक्षित नहीं होता है, बहुत कम मात्रा के अंदर बुभुक्षित होता है। सपोज समझ लीजिए 15-20% जितना बुभुक्षित होता है, लेकिन वो उतना भी पारद आपका कार्य कर जाता है। जो करने वाला इंसान होगा तो वो पूरा आगे निकल जाता है। ठीक है, देखिए पारद जब बुभुक्षित होता है तब एक चीज़ याद रखेगा कि आप चाहे कोई भी मेटल ले लो, उस मेटल को वो स्वर्ण में तब्दील कर देता है। जैसे कि आप कैडमियम ले लो तो उसको भी सोना बना देता है, टीन ले लो उसको भी सोना बना देता है, जिंक ले लो उसको भी सोना बना देता है, आयरन को भी सोना बना देता है, लेड को भी सोना बना देता है, बिस्मथ को भी सोना बना देता है। पारद बुभुक्षित होता है तभी जाके ये कार्य होता है। देखिए पारद एक ऐसी चीज़ है कि आज तक ज़्यादातर लोग है ना पारद को सिर्फ इतना ही समझते हैं कि पारद सिर्फ पारद ही है, मेटल ही है। वो मेटल नहीं है। जब आप उसको नाइट्रिक एसिड में काटते हो ना तब उसको आप ध्यान से देखना, पारद इधर से उधर कूदता रहेगा, उसके अंदर प्राण है। पारद के अंदर वो प्राण कहाँ से आए, क्या है क्या नहीं, मैं तो उतनी ऊंडी गहराई से उतरा नहीं हूँ उसके अंदर, लेकिन हाँ उसके अंदर प्राण है, तब जाके ही वो गर्भद्रुति करने के लायक है। हर एक मेटल के अंदर है ना जान है। ठीक है, तो वो जान को कभी भी मत भूलिएगा। हर एक मेटल के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें समाई हुई है। जो भी देखने जाओ इस संसार के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही है सबसे ज़्यादा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि पारद बुभुक्षित करने के लिए पीछे पड़ो, दूसरे एक्सपेरिमेंट में आप जाओ तो परफेक्ट चीज़ होनी चाहिए आपके पास, जो पूर्ण रूपेण अग्निस्थायी होनी चाहिए और ओरिजिनल चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि हड़ताल है, संख्या है, सुहागा है। ठीक है, तो सुहागा तो ओरिजिनल मिलता है, लेकिन हड़ताल है, संख्या है, सिंग्रफ है, ये ओरिजिनल नहीं मिलता। ये ज़्यादातर मैन मेड बनाए हुए होते हैं। आज तक अभी तक जितनी भी हड़तालें आ रही है ना, वो सारी की सारी आ रही है चाइनीज़ हड़ताल। चाइनीज़ हड़ताल इतना काम नहीं करती जितनी खदानी हड़ताल काम करती है, क्योंकि खदानी हड़ताल के अंदर प्योर चीज़ रही हुई है। वो थोड़ा सा आप समझिएगा। जैसे कि संख्या है, संख्या के अंदर रहा हुआ क्या है, लेड है। ठीक है, फिर सिंग्रफ के अंदर तो पारा है, वो तो आपको भी पता है। ठीक है, ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज मुझे मैक्सिमम मात्रा में लाइक चाहिए आप लोगों की। ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये बहुत उत्तम श्रेणी का आज वीडियो बना रहा हूँ जिसमें पारद नॉर्मल बुभुक्षित होता है, आप अपना कार्य कर सकते हो। जैसे कि समझ लीजिए एक्सपेरिमेंट के ऊपर आता हूँ मैं। 100 ग्राम आपको पारा लेना है, 30 ग्राम जितना आपको सेंधा नमक लेना है, 30 ग्राम जितना आपको सरसों का पाउडर लेना है। ठीक है, और 30 ग्राम जितना आपको फिटकड़ी का पाउडर लेना है। सबसे पहले पारद को डाल दो आप एक खरल के अंदर। खरल के अंदर डालने के बाद आपको उसके अंदर सेंधा नमक डाल देना है, सरसों का पाउडर डाल देना है, फिटकड़ी डाल देनी है। ठीक है, इतनी चीज़ डाल के पहले 2 घंटे तक इतना सूखा सूखा उसको करल करो कि पारद उसके अंदर टोटली मिक्स हो जाए। जब ये पारद टोटली मिक्स हो जाए ना, उसके बाद आपको नींबू का रस डाल के इसको 12 घंटे तक आपको खूब घुटाई करनी है, अच्छी तरीके से उसकी घुटाई करनी है। जब ये घुटाई आपकी ख़त्म हो जाए ना, तब इसको आप गैस के ऊपर रख दो। लोहे के खरल में ये खरल करना है आपको, और इसको गैस के ऊपर रख दो। गैस के ऊपर रखने के बाद वो जो अपने क्या कहते हैं, नाम भूल गया, सॉरी, ये तप्त खरल के अंदर ये खरल करना आप। जब ये सूखने आ जाए ना, तब ये पाउडर निकाल दो और उसको डमरू यंत्र बना दो। ठीक है, डमरू यंत्र बना के पारद को उसमें से निकाल लो बाहर। जब आपका पारद उसमें से बाहर आ जाए शुद्ध साफ होके अच्छी तरीके से, तो पारद आपके हाथ में आएगा बहुत कम, ज़्यादा नहीं आएगा। 100 ग्राम में से आपके हाथ में 40 से 45 ग्राम जितना ही पारद हाथ में आएगा जो बुभुक्षित होगा। और उसके बाद आपको है ना इसके अंदर 3 गुनी गंधक धारण करनी है। ठीक है, 3 गुनी गंधक धारण करके फिर वापस डमरू यंत्र बनाओ, और डमरू यंत्र बना के पारद को वापस उड़ा के निकाल लो। ये जो पारद है, ये पारद आपका बहुत बढ़िया और उत्तम बन के आएगा। और इस पारद का आप देखना चाहो टेस्ट तो देख सकते हो। आप इसको दूध में डालोगे ना तो दूध पी जाएगा ये पारद आपका। आप इसको रात्रि में रख दीजिएगा तो पूरा दूध पी जाएगा। समझिए 100 ग्राम जितना दूध है उसके अंदर 10 ग्राम पारा डालोगे ना ये, तो आपको जब सवेरे उठोगे ना तो आपको कम से कम
40 ग्राम जितना अंतर मिलेगा दूध के अंदर, वो दूध पी जाता है। दूध पीने वाला जब पारा बन जाता है तब समझ लीजिए कि वो पारद बुभुक्षित है आपका। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखिए। ये जो एक्सपेरिमेंट है आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, एकदम शॉर्ट प्रोसेस मैंने आप लोगों के लिए लाया हुआ हूँ। ये आप करिए। बुभुक्षित पारद की ही जब आप आराधना करोगे तब जाके आपकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, बाकी संख्या हड़ताल ना ये सब चीज़ों से माल बनता है नहीं बनता वैसा नहीं है, लेकिन मार्केट में ओरिजिनल चीज़ें मिलती नहीं है। देखिए पहले अपने इंडिया के अंदर है ना, ज़्यादातर संख्या पाकिस्तान से आता है और झारखंड में भी उसकी माइंस है अपने संख्या की, बट क्या होता है कि झारखंड में से वो चीज़ सीधी की सीधी चली जाती है बाहर की कंट्री के अंदर। इसलिए भारत के लोगों को संख्या के लिए निर्भर रहना पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर, और कभी रिलेशन अच्छे हो या ना हो भारत के पाकिस्तान के साथ, जिसके कारण संख्या कभी आ नहीं पाता यहाँ पे। तो मार्केट में मैन मेड बनाया हुआ संख्या मिलता है, चूरा मिल जाता है कभी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, इश्यू होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट भारत के ऊपर करो, जिससे आपको जल्द से जल्द सफलता मिलेगी और बहुत बढ़िया वाली सफलता आपको मिलेगी। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें, जिससे है ना मेरी आने वाली नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त धर्मेंद्र सिंह वाघेला आपकी सेवा में हाजिर हूं। धन्यवाद।